हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी पृथ्वी से संबंधित है, मतलब उसकी जो संरचनाएं होती है उनसे संबंधित टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर आपका इसी टॉपिक से जो है पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और पेन पेपर अपने साथ ज़रूर रखेंगे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोटिस ज़रूर कर लें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कोई इस चैनल पर वीडियो आती है सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें। देखिए, आपको जानना क्या है कि जानना है आपको जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी आपकी किस किस से होती है। देखिए, भूगर्भिक ताप, ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती हैं, चट्टानों का घनत्व होता है, भूकंपीय तरंग के मतलब जो भी कह सकते हैं। देखिए, कई प्रकार की जो पृथ्वी से संबंधित जो उनकी ऐसे कह सकते हैं परतें होती हैं, उनसे संबंधित हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। वो बताना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है। देखिए, भूगर्भिक ताप भी होता है, ज्वालामुखी की क्रियाएं भी होती हैं, चट्टानों का घनत्व ये भी आपका होता है, भूकंप ये तरंगे भी उसके मतलब जो है देखी जाती हैं। तो इसके आधार पर ये क्या है प्राप्त होती हैं, क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इन सभी के माध्यम से क्या, आपका दोबारा से बता दूं, भूगर्भिक ताप, ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं, चट्टानों का घनत्व मतलब खिसकना, या ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, चट्टानों से संबंधित होती है, भूकंपीय तरंगें होती हैं। इनके आधार पर हमें क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्राप्त होती है, मतलब उसकी जो अंदरूनी परतें होती हैं उनका हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए हम डिटेल में जान लेते हैं इनको। अब क्या करें, देखिए कि सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया था, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करेंगे आप क्या लगाने वाले हैं, अरस्तु। क्या है, अरस्तु जी ने आपने क्या बताया था कि पृथ्वी को इन्होंने क्या बताया था, गोलाकार बताया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल होता है कि सर क्या पृथ्वी सच में गोलाकार है, तो आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्या, आप नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, वृत्ताकार है। ठीक है, अंडे के आकार जैसे आपको पृथ्वी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ जो वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने क्या है, पृथ्वी को गोलाकार बताया है। क्यों, किस बेस पे बताया है, क्योंकि उसकी जो ऊपरी सतह है वो गोल दिखाई देती है, इसलिए उनको क्या बताया, गोलाकार बताया। लेकिन इसको अलग अलग एंगल से देखा जाएगा तो इसका जो आकार है वो कुछ अंडाकार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। क्या है, कॉपरनिकस ने कितने आपके 1543 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ही क्या है आपका ब्रह्मांड के केंद्र में है, इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये दूसरा पॉइंट है, यह मैं छोटा कर देता हूँ आपको, देखिए पूरा पॉइंट देखने को मिल जाएगा। किसने बताया, आपका कॉपरनिकस थे, उन्होंने 1543 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, आप समझते हैं कि पृथ्वी जो है मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में, जिससे जो सूर्य का भी प्रकाश उस वहाँ तक पहुँचता है, तो ये नहीं है, आप याद रखेंगे। क्या है, आपका जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी जो है क्या है, सूर्य के चक्कर लगाती है। अब जो चक्कर लगाने वाली प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, आपकी परिक्रमण कहते हैं। ये याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, परिक्रमण कहते हैं। और जो अब क्या कहेंगे, अपने अक्ष पर घूम रही है उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। परिभ्रमण मतलब अपने चारों, मतलब अपने ही अक्ष पर घूम रहे हैं, जैसे हम हैं, हम जो है एक स्थान पर खड़े होकर वहीं पर घूम रहे हैं तो वो परिभ्रमण कहलाएगा। हम जैसे परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा से परिक्रमण आप समझ सकते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को एक ऐसे मान सकते हैं स्थायी मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या कहलाता है, आपका परिक्रमण कहलाता है। और अपने ही अक्ष पर घूम रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। तो वही प्रक्रिया जो है, वही क्रिया आपके पृथ्वी और सूर्य के साथ होती है। जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। अब कहेंगे सर दिन और रात कैसे होता है, तो दिन और रात आपकी परिभ्रमण की जो क्रिया होती है उसके आधार पर होता है, ना कि परिक्रमण के। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। आपका दिन और रात किससे होता है, आपका परिभ्रमण से होता है। ठीक है, और आपका जो कह सकते हैं, देखिए जो आपका दिन गिना जाता है, जो कह सकते हैं आपकी जो ऋतुएं होती हैं, जो भी चीज़ें क्रिया होती हैं वो आपके परिक्रमण से होती है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए
अगले पॉइंट की हम बात करें कि पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है आपका, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसका दबाव क्या है, दबाव बढ़ने के साथ घनत्व बढ़ता है। ये याद रखेंगे कि क्या है, पृथ्वी का दबाव बढ़ने के साथ उसका घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी पे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। क्या है, पृथ्वी में प्रत्येक क्या है आपका 32 मीटर, बात समझ में आ गई, 32 मीटर पर क्या है आपका, जैसे गहराई में जाएंगे तो क्या है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगली बात करें। आप देखिए पृथ्वी की परतों के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी की परत कौन सी होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब जो भी उसमें आपकी देखी जाती है। ठीक है, अब पृथ्वी की परतों के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की परत कितनी है, क्या है, क्या है। ठीक है, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें हैं। बिल्कुल बात समझ में, क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी की, ऐसे कह सकते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की कितनी परतें पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे 3। ठीक है, क्या है, 3 परतें। अब इनके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे सियाल की। क्या है, सियाल। ठीक है, तो सियाल क्या होता है, यह पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें तिलिका, सिलिका, यहाँ सिलिका लगेंगे, तिलिका की जगह सिलिका, जिसको हम ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम, क्या है, एल। ठीक है, पाया जाता है। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता है। बात समझ में आ गई। क्या है, इसमें आपका सिलिका, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम कह सकते हैं आप। और इस परत में क्या है, ग्रेनाइट की सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। और इस परत की चट्टानें अम्लीय होती हैं। बात समझ में, देखिए कितने पॉइंट हो गए आपके, कि ये सबसे ऊपरी परत है। इसमें क्या है आपका सिलिका, एल्युमिनियम पाया जाता है। और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट की अधिकता होती है। और इस परत की जो चट्टानें होती हैं अम्लीय होती हैं। ये 4 पॉइंट इसमें आ गए आपके। बात समझ में आ गई। चलिए बात करेंगे अगले जो परत है आपकी, उसकी बात करेंगे। क्या है आपका, सीमा। क्या है, सीमा। याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, लिखते हुए नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। यह पृथ्वी की दूसरी परत है। ये बात चलो एक हो गई। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं इसमें क्या है, सिलिकन, एसआई एवं मैग्नीशियम, एमजी। ठीक है, उसमें हमारा जो सिलिका था और क्या आपका एल्युमिनियम था। इसमें मैग्नीशियम होता है, इसकी अधिकता होती है। यहाँ पर क्या है आपकी क्षारीय चट्टानें पाई जाती है, उसमें हमने बात करी थी। उसमें आपकी क्या है, अम्लीय चट्टानें थी और इसमें आपकी क्षारीय चट्टानें थी। ठीक है, जिसमें आपका बेसाल्ट एवं ग्रेवो प्रमुख है। ठीक है, जो आपके क्षार है वो बेसाल्ट और ग्रेवो हैं, ये आपके इसमें प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, किसमें, सीमा में। ये आपकी दूसरी परत है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक सतह की बात कर रहे हैं हम। चलिए बात करेंगे तीसरे की, कि निफे। तो निफे देखिए क्या है, जान लेंगे। तो निफे यह पृथ्वी की तीसरी परत है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। जिसमें आपकी देखिए क्या क्या पाया जाता है, निकल पाया जाता है, एन आपके कह सकते हैं, फेरस, ठीक है, पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसमें और बात कर लेते हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो क्या है आपका अभिनव मत। क्या है, अभिनव मत। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होता है देखिए, कि भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा जाता है। किसके, आपके भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर। उसमें हमने क्या बात करी थी, रासायनिक, ठीक है, बदलाव के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हमने बात करी थी। ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, ये थी। अब भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी की जो परतें हैं वो कितने में, 3 में बांटा गया है उनको। अब कौन सी देखिए, सबसे पहले भूपटल है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है ये। तो ये इसकी मोटाई क्या है, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। देखिए कितनी मोटी लेयर है आपकी ये। 5 किलोमीटर आपकी महासागरों के नीचे पाई जाती है और महाद्वीपों के नीचे आपकी 30 किलोमीटर ये देखी जाती है। ठीक है, चलिए और इसकी हम और बात करें तो क्या है कि महाद्वीपीय भूपटल नीस एवं ग्रेनाइट का बना है। बात समझ में आ गई। जो महाद्वीपीय, जैसे हमने बात करी कि महाद्वीपीय, वहाँ पर इसकी मोटाई कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर। और इसकी बात करें कि इसका जो भूपटल है वो किस चीज़ से बना, तो आपका नीस
और ग्रेनाइट का बना है। बिल्कुल बात समझ में आ गया आपका, नीस और ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। जबकि इसकी महासागरीय भूपटल किसकी, आपकी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यहाँ पर हमने बात करी थी कि जो महासागरीय भूपटल है उसमें इसकी जो मोटाई है वो आपकी 5 किलोमीटर है, और महासागर में कितनी है आपकी 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो महासागर में है वो, सॉरी महाद्वीप में है, वो आपकी क्या है, नीस और ग्रेनाइट का बना होता है। अब महासागर की बात करेंगे तो इसका क्या, बेसाल्ट चट्टान का बना होता है, जिसकी मोटाई कितनी आपकी 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। नोट करते हुए चलेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि जो आपकी महासागर में जो इसकी मोटाई पाई जाएगी, ठीक है, जिसकी भूपटल की, वो आपकी बेसाल्ट चट्टानों की होगी, 5 किलोमीटर की होगी। और आपकी जो महाद्वीप में होगी भूपटल की, और ये कितनी होगी आपकी 30 किलोमीटर की होगी। और क्या इसमें किससे बना होती है, आपके नीस और ग्रेनाइट से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो आई होप गाइज ये सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिए होंगे अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने सभी साथियों तक शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इस चैनल पर कोई भी वीडियो आती है उससे सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।